देखो भाई, टेढ़ा पेढ़ा बात मैं करता नहीं हूँ, मैं सीधा सिंपल बात करूंगा। और सिंपल सी बात यही है कि आज मैं बात करने आया हूँ खेसारी लाल यादव के उस महान रिकॉर्ड के बारे में जो आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री के इतिहास में किसी ने नहीं किया। जी हाँ, उनका एक गाना आता है जिस गाने का नाम है गरम करा, और वो गाना इतना बूम कर जाता है कि मतलब 5 दिन के अंदर 40 मिलियन पहुंच जाता है। अब भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर ये बात उठ रही है कि 40 मिलियन, और वो भी खेसारी लाल यादव का, और वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री के गाने पर, मतलब हजम नहीं हो रहा। तो इस चीज को लेकर लोगों के मन में बहुत इशू है, और इसे मैं क्लियर करने आया हूँ कि ये वास्तव में सच है या फिर ऐसे झूठ फूट है। और जिस तरीके से खेसारी लाल यादव अक्सर झूठ फैलाते रहते हैं, उसी का एक और प्रतीक है ये। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। देखिए, लगभग 2 पॉइंट है। एक पॉइंट में आपको ये पता चलेगा कि नहीं, ये तो पूरा फर्जीवाड़ा ही है। दूसरे पॉइंट में आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ओरिजिनल भी है या फिर फेक है। नहीं बोलता हूँ यार, लेकिन कभी कभी बोलना मजबूरी हो जाता है। अब पहले हम वो बात कर लेते हैं जहां से ये पता चलेगा कि ये फर्जी है। 27 तारीख को ये गाना रिलीज होता है, जहां पर खेसारी लाल यादव के इस मेन चैनल से ये गाना रिलीज किया जाता है। और पहले दिन इस चैनल का जो सब्सक्राइबर है वो लगभग 5000 बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा दिन आता है तो फिर अब खेसारी लाल यादव है तो लॉन्ग टर्म तक चलने वाले इंसान है, तो लगभग 2-2 हजार करके इनका सब्सक्राइबर बढ़ता भी है। उसके बाद क्या होता है कि ठीक ठाक है, और उससे पहले 4 चैनल से कोलैबोरेट करके इस गाने को रिलीज किया जाता है। अब गाने के अगर शुरुआती रिस्पांस के बारे में बात करें तो लगभग 7 घंटे के अंदर 7 लाख तो था ही, मतलब रिस्पांस खराब तो नहीं कह सकते। और अगले टाइम तक जब पता चलना है कि अचानक तो ऐसा नहीं कि 2 मिलियन से 40 मिलियन कर दिया गया, थोड़ा सा पहले ही वो भौकाल बनाया जाता है कि भाई इस भौकाल के हिसाब से चलो कि आगे थोड़ा सा ऑर्गेनिक लगे। तो क्या होता है कि जब 3 दिन के अंदर आप देखेंगे तो लगभग 8 मिलियन दिखाया जा रहा है। तो यहां से लग रहा है कि नहीं, ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अचानक 3 दिन के अंदर 8 मिलियन, तो 5 दिन के अंदर ऐसा क्या होता है कि 40 मिलियन। अगर 3 दिन में 8 मिलियन है तो 6 दिन में भी 16 मिलियन होना चाहिए। हालांकि बाकी के 3 दिन जो लास्ट वाले हैं वहां पर तो व्यूज कम ही होते हैं, लेकिन अचानक इसमें कौन सा नशा छा जाता है, कौन सा भूत प्रवेश कर जाता है, आखिर क्या हो जाता है, कौन सा रॉकेट लग जाता है कि अचानक ये 40 मिलियन पहुंच जाता है। अब लोग शौक हो जाते हैं इस चीज को देख करके ना। यही एक विशेष मुद्दा बन जाता है तभी से कि 40 मिलियन खेसारी लाल यादव का नहीं हो सकता। नो 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 नो, wait. अब भाई क्यों नहीं हो सकता? पैसा जहां आप लगाओगे तो होगा क्यों नहीं। 40 मिलियन क्या, 80 मिलियन भी हो जाएगा। लेकिन अब लोग इस गाने पर नजर इसलिए भी लगाए हैं कि अगर ये पैसा लगा करके एक दिन के अंदर बढ़ाया गया है तो आखिर क्या बात हो सकता है कि ये आज नहीं बढ़ेगा, ये कल नहीं बढ़ेगा, या परसों नहीं बढ़ेगा। मतलब अगर उसी रेंज से, उसी स्पीड से चलेगा तो लगभग 1 हफ्ता और लग जाए, 7 दिन और दे देते हैं, चलो 2 हफ्ता देते हैं, कम से कम 80 मिलियन पहुंचाए, और 3 हफ्ता हम 100 मिलियन तो पार करना पड़ेगा इसको। अब लोगों की नजर यहीं पर टिक गई है। अब देखिए, कल रात का जो स्क्रीनशॉट था मेरे पास, वहां पर लगभग 40 मिलियन से ज्यादा था, 40 मिलियन 7 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अभी का जो डाटा निकल के आ रहा है लगभग 43 मिलियन से ज्यादा, 44 मिलियन आप मान सकते हैं। मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लगभग एक दिन के अंदर 3 मिलियन तो बढ़ ही चुका है। तो मतलब समझ लीजिए स्पीड वही बरकरार रखा जा रहा है, एक दिन के अंदर 3 मिलियन बहुत होता, ठीक है। लेकिन अब इस गाने को वो चीज अब आंकने का शुरुआत करते हैं कि जिससे पता चलता है कि नहीं, ये व्यूज ऑर्गेनिक ही है। क्योंकि अगर एड फैड भी लगाया जाता है तो भाई जब लोग देख रहे हैं तो लाइक वगैरह तो करेंगे ही। अब खेसारी लाल यादव का ये कमरिया पे पीर एक गाना आता है जो लगभग 50 मिलियन से भी कम है। अब उसके जब लाइक्स पर आप नजर डालते हैं तो देखिए कुछ ऐसा है, जबकि गाना ठीक ठाक है, शुरुआत से भी बहुत अच्छा चला था, रील्स वगैरह पर भी ठीक ठाक था। जब ये गाना इतना ठीक ठाक चल ही रहा है तो इसका लाइक जब इतना ज्यादा कम है, तो मतलब जो लोग ये कह रहे थे कि 40 मिलियन पे कम से कम 1 मिलियन तो लाइक होना चाहिए, भाई ना बाबा ना, ऐसा नहीं होता। सब जिगरे वाले और जबड़े वाले फैन ही नहीं होते हैं। शुरुआत में आप एक दिन में 1 लाख 1.5 लाख भी कमा सकते हैं लाइक, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर बस वही 3-4-5 लाख। उसके बाद आपका 100 मिलियन चला जाएगा तो बड़े मुश्किल से आपका 6-7 लाख होगा, उससे ज्यादा लाइक नहीं हो सकता। तो ये चीजें जब आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो देखिए किसी का व्यूज ज्यादा भी होता है, किसी का कम भी होता है। अब ये जो गाना कमरिया पे पीर था, ये गाना आने के बाद, आने से पहले इसका एक माहौल क्रिएट था, तो ये गाना लोगों को पसंद भी ज्यादा आ रहा था। तो ठीक है, थोड़ा बहुत लाइक का अंतर होता भी है, किसी गाने में हो सकता है कि 40 मिलियन ही हो और इससे ज्यादा लाइक हो, उससे तो इतना अंतर चल सकता, मतलब सीधा आधा होता तो हम थोड़ा सा सोच सकते थे कि नहीं गलत है। लेकिन जब इसका भी 4 लाख 5 लाख समथिंग
कुछ ही अंतर आ रहा है, तो मतलब समझ लीजिए कि ये व्यूज ऑर्गेनिक मान सकते हैं आप। कमेंट की बात करें तो कमेंट भी लगभग बराबर ही है, क्योंकि अगर कोई गाना किसी दूसरे इंडस्ट्रियल के साथ अगर कोलैबोरेट करके बनाया जाता है, या फिर आप जैसे देख लें कि खेसारी लाल यादव वरुण धवन का, तो उसमें लोग इसलिए खेसारी लाल यादव ज्यादा दाब रहे थे क्योंकि उनको पता चले कि खेसारी लाल यादव का फैंस ज्यादा है, तो वो अपना परचम लहराने के लिए कर रहे थे। लेकिन यहाँ कोई किसी से कंपटीशन तो है नहीं, तो आखिर कोई क्यों ही मशक्कत करेगा। इसलिए इतने व्यूज के हिसाब से ये कमेंट्स, ये लाइक्स वगैरह वगैरह सब कुछ ठीक ही है। और जिस तरीके के सब्सक्राइबर पे थोड़ा सा अगर नजर डालेंगे, तो एक दिन के अंदर अगर 40 मिलियन या फिर आप समझ लीजिए 20 ही मिलियन अगर बढ़ा है, तो 20 मिलियन का सब्सक्राइबर कम से कम 10,000 तो होना चाहिए था, नहीं है। बाकी टोटल अगर मिला करके देखा जाए तो लाइक्स, तो जब व्यूज बढ़ेंगे तो लाइक्स बढ़ ही जाएंगे। तो गाने का जो व्यूज है वो टोटली फेक है, और आने वाला वक्त बता ही देगा, क्योंकि ये गाना ना मार्केट में चल रहा है, ना रील्स पर चल रहा है, ना कहीं ग्राउंड जीरो पर दिखाई दे रहा है। उससे अच्छा तो पवन सिंह का यही नेका वाला गाना चल रहा है, जो कि लोग ये कह रहे थे नीलकमल का ये कमरिया वाला गाने का कॉपी पेस्ट कर दी, वो गाना उससे ज्यादा धूम धड़ाके से चल रहा है। तो गाना आने के साथ अगर माहौल बनाने वाला रहेगा और चलने वाला रहेगा, तो अपने आप रिकॉर्ड सेट कर देगा। फिर भी 5 दिन के अंदर 40 मिलियन भोजपुरी गाने पर अभी तक तो मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाया। मतलब 20, 25, 30 मिलियन तक सोच सकते हैं, लेकिन 40 ना बाबा ना। आपको क्या लगता है, कमेंट में दागो।